बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सदर आरिफ अलवी ने जब से कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि रिटायरमेंट पूरी होने के बाद, टाइम पूरा होने के बाद, मुद्दत म्याद पूरी होने के बाद सदर के ऊपर बड़ा प्रेशर था। और वो प्रेशर आया एक बहुत बड़ी मुलाकात जब हुई थी जनरल नासिर मुनीर और DGISI की ऐवान सदर में, चौथे फ्लोर पे सदर के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, घर चले जाएं ताकि मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन सदर ने इनकार कर दिया। सदर ने कहा कि मैं कंटिन्यू करूंगा, और कंटिन्यू करने के बाद फिर सदर ने जैसे ही कंटिन्यू किया, उसके ये देखें मामला असल में था 9 सितंबर को असल में रिटायरमेंट आ गई थी और मुद्दत म्याद मुकम्मल हो गई थी सदर आरिफ अलवी की। लेकिन सदर ने कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया। जैसे ही 10 सितंबर चढ़ी और 11 सितंबर चढ़ी, तो उसके बाद आने वाले दिन अब ये मुसलसल जारी व सारी है। अब इसमें सदर ने जो ज़बरदस्त फ़ैसले करना शुरू किए हैं, जिस तरीके से ना सिर्फ इलेक्शन के हवाले से सबको लाइन हाज़िर किया है, निगरान हुकूमत को लाइन हाज़िर किया है, इलेक्शन कमीशन को लाइन हाज़िर किया है। सदर ने बता दिया है कि ये जो तुम लोगों की जानिब से तज़ीक अमीज़ रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरीके से जलील किया गया, इसको अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें 2-3 अहम तरीन चीज़ें हैं, उसको आपने समझना है। सदर आरिफ अलवी को सबसे पहले तो जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसलसल इलेक्शन से इनकार किया गया, सदर ने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि आओ मेरे साथ बैठो, मुलाकात करो और इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है। अब इलेक्शन कमिश्नर ने जाने से इनकार कर दिया। फिर सदर ने अपने सेक्रेटरी को हटाया, सेक्रेटरी ने जाने से इनकार कर दिया। उधर से वजारत कानून, जो कि निगरान वजारत कानून है, उन्होंने सदर के दस्तखत के बगैर ही एक कानून पास कर दिया, बिल पास कर दिया। सदर को इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी ताकत थी, क्योंकि सदर ये समझता था कि ये इन लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है, ये इन लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। मैं कोई मोहल्ले का काउंसलर थोड़ी हूँ, मैं इस मुल्क का सदर हूँ, सबसे बड़ा ओहदा है मेरे पास, मैं मसला अफवाज का सुप्रीम कमांडर हूँ। फिर सदर ने थोड़ा सा अपने आप को, उसने बाजू चढ़ाए हैं, कमर कसी है, और उसके बाद फिर सदर एकदम एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ है। सदर ने फिर एक्शन लिया। सदर ने जब ये फ़ैसला किया कि मैं तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने वाला हूँ, और मैं तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके तो इस हुकूमत को घर भेजना है। ये जो निगरान हुकूमत बैठी हुई है मेरे सर पे चढ़ के, मेरा कोई हुक्म नहीं मानती, बात नहीं मानती, मैं सुप्रीम कमांडर हूँ। जब सदर ने ये मैसेज कन्वे किया तो दौड़े दौड़े आए लोगों की जानिब से। फिर सदर से मुलाकातें की गई। पहली जो बड़ी मुलाकात हुई वो जनरल आसिम और DGISI की थी। सेकंड जो बड़ी मुलाकात हुई वो वज़ीर कानून की थी। वजारत कानून की जानिब से भी उनको भेजा गया। देखिए, असल में ये सदर को हिम्मत कहाँ से मिली, सदर के पास इतनी ताकत ज़रूरत कहाँ से आई, इसको आपने समझना। सदर को असल में ख़त लिखा इमरान खान ने। इमरान खान जिस वक्त जेल में था, तो जेल में मुलाकातें कौन कर रहा? बुशरा बीबी जो मुलाकातें कर रही हैं सदर के साथ, उसमें सदर को ये एक ख़त लिखा गया, खुफिया ख़त सदर को भेजा गया, और उस खुफिया ख़त में ये कहा गया कि आपने ये इक़दाम करने हैं, ये फ़ैसले करने हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो बहरान पैदा हो चुका है, मुल्क के अंदर जो क्राइसिस पैदा हो चुका है, उसका हमने हल निकालना है, उसका हमने कोई ना कोई सलूशन निकालना है। अब इमरान खान ने सदर को बताया कि ये 2-3 चीज़ें हैं। हालांकि जो PDM हुकूमत थी, देखिए PDM हुकूमत ने बड़ी साजिश की, बड़ी चालें चली। उन्होंने एवन के सदर के ख़िलाफ़ माख़ज़े की कोशिश की। जो इम्पीचमेंट होती है, जो एक वाहिद कानूनी रास्ता है सदर को हटाने का, जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस है, जो अदम एतमाद है, वो वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का एक कानूनी रास्ता है, ऑप्शन है। बिल्कुल उसी तरीके से सदर को हटाने का, इम्पीच करने का एक कानूनी रास्ता है। ये इम्पीचमेंट की गई थी, लॉन्च उस वक्त की गई थी सदर मुशर्रफ के ख़िलाफ़। हालांकि वो तो इम्पीचमेंट कार्रवाई नहीं हो सकी, उससे पहले ही मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन जो सदर आरिफ अलवी है, उसके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी नहीं। दूसरा ये कि पंजाब असम्बली और कौमी दूसरी जो KP असम्बली है, वो दोनों डिसॉल्व थी। अब इम्पीचमेंट भी नहीं हो सकती, और दूसरी सूरत में अगर सदर की रिटायरमेंट पूरी होती है, मुद्दत मुलाज़मत या म्याद पूरी होती है, उसके बाद नया सदर भी नहीं आ सकता, उसका इंतखाब नहीं हो सकता। सदर ने कहा कि ऐसी की तैसी, मैंने ऐसी की तैसी फेर देनी है, सबको मैंने सीधा कर देना। लाइन हाज़िर कर दिया, निगरान हुकूमत को सबसे पहले लाइन हाज़िर किया, उसके बाद बारी बारी इलेक्शन कमीशन को लाइन हाज़िर किया, और अब निगरान हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, इनका आने वाला इस्तीफ़ा। क्योंकि सदर डट गया। सदर ने कहा है कि मैं मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने हैं,
और ये किसका हुक्म है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हुक्म है कि आपने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं, और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाते हुए आप जो 90 दिन की मुद्दत है उससे ऊपर नहीं जा सकते। और 90 दिन की मुद्दत असल में तो ये है आइन और कानून के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत। पहले आप इसको समझें। आइन में जो वाज़ेह लिखा हुआ है, जब इमरान खान पंजाब के भी असम्बली तोड़ने जा रहा था तो इमरान खान ने ये सारी आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ मुलाकातें की और इसकी पूरी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के बाद इमरान खान इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने पंजाब के भी असम्बली डिसॉल्व करनी है, क्योंकि आइन में लिखा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे जब असम्बली डिसॉल्व होगी। मुद्दत पूरी होने के बाद जो इलेक्शन है वो 60 दिन में होने हैं। तो कौमी असम्बली एक किस्म की मुद्दत पूरी हुई है। ये एक दिन पहले डिसॉल्व करने का जो ड्रामा इन लोगों ने किया वो सिर्फ इस वजह से कि 90 दिन का एक तो टाइम मिल जाए, और दूसरा ये कि इन्होंने निगरान सेटअप को लंबा खींचना, इस वजह से इन्होंने ये टाइम दिया। और निगरान सेटअप को इन्होंने इतने इख्तियारात दे दिए, इतनी पावर्स दे दी, हालांकि वो मुंतखब हुकूमत नहीं है। तो ये जो 2 नंबरी की गई इनकी जानिब से, वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, वो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। भाई आप मुद्दत पूरी कर रहे हैं, 2 दिन रह गए हैं, तो उससे पहले करने का मकसद क्या? ये इन्होंने जानबूझ के साजिश तैयार की सदर के ख़िलाफ़ भी और इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़, कि हम जल्दी इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन की सूरत में इमरान खान तो 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत जाएगा। इमरान खान इस पोजीशन में है कि बड़ी आसानी के साथ वो क्लीन स्वीप कर लेगा। इनको ये सियासी मौत नज़र आती है। इनको अपना ये लगता है कि अगर हम मारे गए, अगर हम इसमें फंस गए, अगर हम इलेक्शन में चले गए तो फिर हमारा कबाड़ा निकाल देना है इमरान खान ने और इमरान खान की पार्टी ने। इस वजह से हमने इलेक्शन में नहीं जाना। इनकी इसी वजह से इनको मौत पड़ जाती है। इनको ये लगता है कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो फिर तो इमरान खान नहीं हमें छोड़ेगा। अब सदर ने ये तहिया कर लिया, फ़ैसला कर लिया है, और इमरान खान की वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शन आ गई हैं कि आपने मुल्क में इंतखाबात करवाने और इंतखाबात के लिए सदर ऐलान करे, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक अभी भी इख्तियार उसके पास मौजूद है। अब दूसरा जो इख्तियार इस्तेमाल करना है वो है इस निगरान हुकूमत का ख़ात्मा। निगरान हुकूमत अगर आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद 1 दिन भी ऊपर रहती है तो फिर सदर एक्टिव होगा, एक्शन लेगा, और निगरान हुकूमत को और निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से फ़ोर्स करेगा, मजबूर करेगा कि तुम इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। क्योंकि अगर उसकी जानिब से इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता, उसकी जानिब से रेजिग्नेशन नहीं दिया जाता, फिर सदर के पास ऑप्शन है कि वो इस पूरी निगरान सेटअप को, हुकूमत को फ़ारिग कर दे, इसकी छुट्टी करा दे, इसको घर भेज दे, इसको बरतरफ कर दे। ये फिर एक लंबी आइनी कानूनी जंग शुरू हो जानी है। इस वजह से सदर ने इन सबको बड़े प्यार से कहा है कि मेरी बात मान जाएं, मुझे तंग ना करें, मुझे आप गुस्सा ना दिलाएं, मुझे आप इतना ज़्यादा तंग ना करें, बेहतर है आपके लिए। नहीं तो मैंने ये निगरान हुकूमत को फ़ारिग कर देना, इससे पहले कि आप इस्तीफ़ा दें मैं खुद ही निगरान हुकूमत को घर भेज दूँगा।